बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 10 पाकिस्तान स्टडी के गेस्ट पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी न्यू बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्टली हम बात करेंगे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हो तो 100% गारंटी है कि आप लोग एग्जाम में फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट लेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के हवाले से कि उसमें कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आपके पास आ जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ भुट्टो। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये आपके पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और चांसेस होते भी हैं इसके ये लॉन्ग में भी आ सकता है। जो वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके पास लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है इम्पैक्ट ऑफ जिहाद, अफगान जिहाद। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इस्लामाइजेशन ऑफ बाय जनरल जियाउल हक। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ बेनज़ीर, उनकी फर्स्ट गवर्नमेंट के भी और सेकंड गवर्नमेंट के भी, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आप लोगों के पास नवाज शरीफ की आ जाएगी, फर्स्ट गवर्नमेंट भी और सेकंड गवर्नमेंट भी, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। जो नवाज शरीफ वाला है ये भी आप लोगों के पास क्या आ सकता है, लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद आप लोगों के पास है डेवोल्यूशन प्लान बाय मुशर्रफ। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं। जो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 2 है पाकिस्तान एंड वर्ल्ड अफेयर्स। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पास लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास डिफिनेशंस आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे फॉरेन पॉलिसी की, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। लेकिन मोस्टली चैप्टर नंबर 2 में से जो आप लोगों के पास लॉन्ग आते हैं वो आपके पास रिलेशंस आते हैं। रिलेशन में से जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के पास बच्चों पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन आ सकता है, पाकिस्तान चाइना का आ सकता है, यूएसए का आ सकता है, और यहाँ पे एक मिसिंग है जो आप लोगों के पास सऊदी अरेबिया का भी है, उसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। वो भी बहुत ज़्यादा बार बार पेपर में रिपीट आउट हुआ है। और लास्ट आपके पास एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SAARC, आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की जानिब, जो आप लोगों के पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे आपके पास खेवरा माइंस ऑफ पाकिस्तान, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये डिफरेंस आप लोगों के पास है, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। और लास्ट आपके पास है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम एंड पोटेंशियल, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बच्चों लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन तमाम टॉपिक्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं चैप्टर नंबर 4 की जानिब, लेकिन इससे पहले 2 और टॉपिक्स हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 3 में, वो आप लोगों के पास है शुगर इंडस्ट्री, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। और एनर्जी रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान, ये आपके पास आ सकता है शॉर्ट में एनर्जी रिफॉर्म वाला, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। वो पूछ सकता है आप लोगों से कि क्या होते हैं और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। उसके बाद आप लोगों के पास लास्ट टॉपिक है जो आप लोगों के पास चैप्टर है, वो आप लोगों के पास पोल्यूशन है, सोसाइटी है एंड एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, कल्चर ऑफ पाकिस्तान है। इसमें बच्चों थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास पोल्यूशन आ जाएगा। बेसिकली जो लॉन्ग आएगा वो आप लोगों के पास क्या आ सकता है, पोल्यूशन पे ही आ सकता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने इसी तरह कर लेना है। सोशल प्रॉब्लम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फॉर्मेशन एंड द रोल ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान मूवमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेजर लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान क्या है, ये आपके पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मिनॉरिटीज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। ये तमाम के तमाम चैप्टर्स आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है। देखो अगर बात की जाए लॉन्ग आपके पास कौन से चैप्टर से आ सकता है, तो वो आपके पास 4 से आ सकता है, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड से, इन दोनों चैप्टर से तो लाजमी ही आना है। उसके बाद 1 से अगर आया तो आप लोगों के पास वो क्या देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन देंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खाली एक ही टॉपिक है जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और अगर हम 3rd से मतलब बात करें तो आपके पास एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे जो बेसिकली एक आ सकता है। ठीक है, पास्ट पेपर में भी अगर देखें तो यही मोस्टली रिपीट आउट हुए होते हैं। और बाकी अगर शॉर्ट के हवाले से बात की जाए तो बच्चों वो आप लोगों ने तमाम के तमाम टॉपिक्स करने हैं जितने मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज में जितने भी शॉर्ट्स क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से कर लेना, पास्ट पेपर को अच्छी तरह से थ्रू आउट कर लेना। ठीक है,
है, गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद जितने भी आप लोगों के पास पास्ट पेपर में एमसीक्यूज होते हैं उन तमाम को अच्छी तरह से कर लेना। अगर ये टॉपिक्स आप लोग सारे अच्छी तरह से कर लेते हो तो 100% आप लोगों की तैयारी हो जाती है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस अच्छी तरह से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी